नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 आइडियाज दैट हेल्प्ड मैनकाइंड, जिसके लेखक बर्ट्रैंड रसल है, उसको पढ़ने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, कुल 25 क्वेश्चन है। आप लोग कितना सही करते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। नहीं दोस्तों, पहले इसका मतलब कि लेखक परिचय देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ेंगे 1 से 25 तक। पहला इसका फुल नेम, लेखक का फुल नेम है बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल। प्रोफेशन क्या है लेखक का? ब्रिटिश फिलोसफर है, हिस्टोरियन है और मैथमेटिशियन है। लाइफ स्पेन 1872 में बर्ट्रैंड रसल का जन्म हुआ और 1970 में मृत्यु हो गया। नोबेल प्राइज कब मिला? 1950 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। किनको? बर्ट्रैंड रसल को। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है बर्ट्रैंड रसल बिलोंग टू, मतलब कि बर्ट्रैंड रसल कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के, आइसलैंड के, ब्रिटेन के या आयरलैंड के? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ब्रिटेन के रहने वाले थे बर्ट्रैंड रसल। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है इवन मोर इम्पोर्टेंट दैट द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज द इन्वेंशन ऑफ डॉट डॉट। कहने का मतलब है जानवरों को पालतू बनाने से भी अधिक महत्वपूर्ण किसका आविष्कार था? रीडिंग का, राइटिंग का, एग्रीकल्चर का या रिलीजन का? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। मतलब कि जानवरों को पालतू बनाने से महत्वपूर्ण आविष्कार था कृषि और खेती का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है द टीमिंग ऑफ डॉट डॉट एनिमल मेड लाइफ मच प्लीजेंट। मतलब किस प्रकार के जानवरों को वश में करने या पालने से जीवन अधिक सुखद हो गया है? वाइल्ड मतलब जंगली, वोरिकेश मतलब कि पेटू या लालची, वीक मतलब कमजोर या डोमेस्टिक मतलब घरेलू या पालतू। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नो एज, मतलब कि मानक ब्रिटिश अंग्रेजी बोली को किस नाम से जाना जाने लगा? फॉरेन लैंग्वेज, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन या सेकंड लैंग्वेज या नॉन नेटिव लैंग्वेज? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बर्ट्रैंड रसेल वाज अ फिलोसोफर एंड क्या थे? हिस्टोरियन थे, साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे या जियोलॉजिस्ट थे? तो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर ए और सी हो जाएगा राइट आंसर। मतलब कि बर्ट्रैंड रसल वाज अ फिलोसोफर एंड अ हिस्टोरियन और मैथमेटिशियन दोनों थे। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हु रोट द पीस व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, मतलब किसने लिखा कि मैं ईसाई नहीं हूँ? यह निबंध किसने लिखा? बर्ट्रैंड रसल ने, शिगानोया ने या डोरथी एस शायर्स ने या पर्ल्स एस बक्स ने? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बर्ट्रैंड रसेल ने लिखा व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है some of the immediate and brilliant result of modern invention are too madding to resist is from। कहने का मतलब है आधुनिक आविष्कारों के कुछ तात्कालिक और शानदार परिणाम इतने पागल करने वाले हैं कि उनका विरोध करना कठिन है। यह पंक्ति कहाँ से लिखी गई है? भारत इज माई होम से, पिंच ऑफ स्नफ से, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कलर्स कल्चर से या आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड? तो ऑप्शन नंबर डी डी हो जाएगा राइट आंसर, आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटन बाय, किनके द्वारा लिखा गया है यह चैप्टर? जर्माइन जर्मैन ग्रीर के द्वारा, पीएल एस्पर्क्स के द्वारा या शिगानोया के या बर्ट्रैंड रसल के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, बर्ट्रैंड रसल। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है बर्ट्रैंड रसल वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन, कब मिला था नोबेल प्राइज लिटरेचर पे? 1956 में, 1952 में, 1950 में, 1853 में? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 1950 ईस्वी में। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हेन वाज बर्ट्रैंड रसल वाज बोर्न, मतलब कि बर्ट्रैंड रसल का जन्म कब हुआ? 1862, 70
75 या 72 में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 1872 में बर्ट्रैंड रसल जी का जन्म हुआ। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हेन डिड रसल डाई, मतलब कि बर्ट्रैंड रसल की मृत्यु कब हुई थी? 1960 में, 1970 में, 1980 में, 1990 में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 1970 में बर्ट्रैंड रसल की मृत्यु हो गई थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज अ फिलोसफर, हिस्टोरियन एंड मैथमेटिशियन? कौन थे? महात्मा गांधी थे, जाकिर हुसैन थे, बर्ट्रैंड रसल थे, या H.E. Beatts थे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बर्ट्रैंड रसल जो थे वो एक प्रकार वो एक फिलोसफर, हिस्टोरियन और मैथमेटिशियन तीनों थे। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है डैश वाज अ वेरी रेयर स्पेसीज, कौन, मतलब कि शुरुआत में कौन सी एक बहुत ही दुर्लभ, दुर्लभ मतलब होता है कम संख्या वाले प्रजाति थी? कौन थे? होमो स्पेनिस, या होमो सेपियंस, या मंकी, या एनिमल, या बर्ड? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। होमो सेपियंस थे, जो कि बहुत ही दुर्लभ थे। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है इन डैश द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, मतलब किस देश में सभ्यता या भाषा का अंतिम कदम कभी नहीं उठाया गया था? इंडिया में, चाइना में, जर्मनी में, या फ्रांस में? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चाइना में कभी सभ्यता या भाषा का अंतिम कदम नहीं उठाया गया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है हु प्रोग्रेस्ड इन कोर्स ऑफ टाइम, मतलब समय के साथ किसने प्रगति या विकास की? एनिमल्स ने, बर्ड्स ने, ह्यूमंस ने, या कंट्री ने? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ह्यूमंस ने। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है रॉबिन स्पीक आर एल्डरली डैश टू डेथ, मतलब रॉबिन पक्षी अपने ही उम्र दराज बूढ़े डैश को चोंच मार मार कर मार डालते हैं? कौन? आउल, पीकॉक, पिजन, या रॉबिन पक्षी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। कहने का मतलब है रॉबिन पक्षी जो होते हैं वो अपने ही उम्र दराज बूढ़े वाले रॉबिन पंछी को चोंच मार मार कर मार डालते हैं। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है आइडियाज गेव द वे फॉर डैश, मतलब विचारों ने किसके लिए रास्ता साफ किया या मार्ग प्रदर्शित किया? मॉडलिंग का, मोल्डिंग का, डेवलपमेंट का, इमोशंस का, या डुप्लीसिटी का? कहने का मतलब है कि विचारों ने किसके लिए रास्ता साफ कर दिया? तो ऑप्शन नंबर बी डेवलपमेंट के लिए रास्ता साफ कर दिया। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है द वर्ड पिक्टोरियल वाज रिलेटेड टू अर्ली मैन विथ, मतलब प्रारंभिक आदिम मानव के संदर्भ में पिक्टोरियल यानी चित्रमय शब्द किससे संबंधित है? रीडिंग से, कुकिंग से, राइटिंग से, या हंटिंग से? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, लिखने से। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है द इंग्लिश गिव एन एल्डरली डैश एन ओल्ड एज पेंशन, कहने का मतलब है अंग्रेज मानव समाज एक वृद्ध देश को वृद्धावस्था पेंशन देते हैं? कौन देते हैं? मैन देते हैं, एनिमल देते हैं, एलिफेंट देते हैं, या डॉग देते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। मैन होते हैं जो वृद्ध होने पर वृद्धा पेंशन देते हैं। वही क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है लॉन्ग इन्फेंसी वाज ए बायोलॉजिकल एडवांटेज टू डैश, मतलब लंबी शिशु अवस्था यानी बचपन का लंबा होना किसके लिए जैविक लाभ था? एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, मैनकाइंड के लिए, या फिशेस के लिए? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, मानव जाति के लिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट टाउट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड ऑन अनदर, हमें एक दूसरे के प्रति अधिक मित्रवत या सहानुभूतिपूर्ण होना किसने सिखाया? एटीट्यूड ने, सिविलाइजेशन ने, पीस ने, या प्रोग्रेस ने? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर कि हमें एक दूसरे के प्रति अधिक मित्रवत होने किसने सिखाया? तो सभ्यता ने हमें यह सिखा लाया है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है फॉर होमो सेपियंस सर्वाइवल वाज डैश नो प्रॉब्लम,
नॉट इजी इजी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, नॉट इजी मतलब आसान नहीं था। शुरुआती होमोसेपियंस यानी कि मानव के लिए जीवित रहना आसान नहीं था, कठिन था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, हु गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950, मतलब कि 1950 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? बर्ट्रैंड रसेल को मिला, महात्मा गांधी को मिला, या डॉक्टर जाकिर हुसैन को मिला, या एच.ई. बेट्स को मिला था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, बर्ट्रैंड रसेल को 1950 में नोबेल प्राइज लिटरेचर के संदर्भ में मिला था। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, डैश was also a commentator on a large variety variety of topics, मतलब विभिन्न प्रकार के विषयों पर बड़े टिप्पणीकार यानी कमेंटेटर कौन थे? महात्मा गांधी थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, या बर्ट्रैंड रसेल थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, बर्ट्रैंड रसेल थे। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 है कि हु वाज द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस आइडियाज दैट हेल्प्ड मैनकाइंड? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है जिसका जवाब आप सभी को पता होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, बर्ट्रैंड रसेल। चलिए बढ़ते हैं, यहीं तक यही तक क्वेश्चन था 25। आप लोगों ने कितना सही किया कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक प्यारा सा कमेंट करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहें। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।